हज़रत इमाम हुसैन का जन्म इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक 3 शाबान सन 4 हिजरी यानी 8 जनवरी सन 626 फीट को सऊदी अरब के शहर मदीना में हुआ और उनके वालिद पिता का नाम हज़रत इमाम अली इब्ने तालिब, वालिदा माता का नाम हज़रते जनाबे बिनते फ़ातिमा अली इब्ने तालिब था। उन्होंने इस्लाम फैलाना शुरू किया तब लगभग अरब के सभी कबीलों ने मोहम्मद साहब की बात को मानकर इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया था। हज़रत हुसैन साहब के 4 नवासे लड़का और 2 नवासी लड़की थी। पहले नवासे लड़का का नाम हज़रत अली जैनुल आबेदीन था, दूसरे नवशे लड़का का नाम हज़रत अली अकबर था, तीसरे नवासे लड़का का नाम हज़रत अली असगर था, चौथे नवासे लड़का का नाम फर इब्ने हुसैन था और पहले नवाशी ए रसूल लड़की का नाम हज़रत सैयदा बीबी शकीना था। दूसरे नवाशी ए रसूल लड़की का नाम हज़रत सैयदा बीबी फ़ातिमा अल सुगरा था। लगभग 22 दिन तक रेगिस्तान की यात्रा करने के बाद इमाम हुसैन का काफिला 2 अक्टूबर 680 ईशून्य या 2 मुहर्रम 61 हिजरी इराक के उस स्थान पर पहुंचा जिसको करबला कहा जाता है। इमाम हुसैन की सभी सैनिक इमाम के पीछे पीछे करबला में आ चुकी थी। इमाम के यहाँ पड़ाव डालते ही यजीद की फौजें हजारों की संख्या में पहुंचने लगीं। यजीदी सेनाओं ने सबसे पहले फुरात नदी अलकमा नहर के किनारे से हज़रत इमाम हुसैन साहब को अपने शिविर हटाने को ऐलान किया और इस तरह अपने नापाक इरादों का जिक्र किया। 5 दिन बाद यानी 7 मुहर्रम को नहर के किनारे पर कड़ा पहरा लगा दिया और इमाम हुसैन के परिवारों को और उनके साथियों के नदी से पानी लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। रेगिस्तान की झुलसा देने वाली गर्मी में पानी बंद होने से इमाम हुसैन के बच्चे प्यास से तड़पने लगे। 2 दिन बाद अचानक यजीदी सेनाओं ने इमाम के काफिले पर हमला कर दिया। इमाम हुसैन ने यजीदी सेना से 1 रात की मोहलत मांगी ताकि वह अपने अल्लाह की इबादत कर सकें। यजीदी सेना उनके इस फरमान को मान गए क्योंकि यजीदी सेना को मालूम था कि यहाँ से अब इमाम हुसैन और उनके साथी कहीं नहीं जा सकते और 1 दिन की और प्यास से उनकी शारीरिक और मानसिक हालत को और भी कमजोर बना देगी। रात भर इमाम हुसैन उनके परिवार वालों और उनके साथी अल्लाह की इबादत करते रहे। इसी बीच इमाम हुसैन 9 मुहर्रम की रात अंधेरा करने को कहा। उसके बाद सबसे कहा कि तमाम तारीफें खुदा के लिए हैं। मैं दुनिया में किसी के साथियों को इतना जांबाज वफादार नहीं समझता हूँ जितना कि मेरे साथी हैं और न दुनिया में किसी को ऐसे रिश्तेदार मिले जैसे नेक और वफादार मेरे रिश्तेदार हैं। खुदा तुम्हें तौफीक देगा, आमीन। आगाह हो जाओ कि कल दुश्मन जंग जरूर करेगा। मैं तुम्हें खुशी से इजाजत देता हूँ कि तुम्हारा दिल जहाँ चाहे चले जाओ, मैं हरगिज तुम्हें नहीं रोकूंगा। यजीदी सेना केवल मेरे खून की प्यासे है, अगर वह मुझे पा लेंगे तो तुम्हें तलाश नहीं करेंगे। इसके बाद इमाम हुसैन ने सारे चिराग बुझाने को कहा और बोले, इस अंधेरे में जिसका दिल जहाँ चाहे चला जाए, तुम लोगों ने मेरे प्रति वफादार रहने की जो कसम खाई थी वह भी मैंने तुम पर से उठा ली है। इस घटना पर बात करते हुए मगर करबला में हर तरह से मौका देने पर भी इमाम का साथ छोड़ने पर कोई राजी नहीं हुआ। जुहैन इब्ने केन जैसा बूढ़ा सहाबी कहते हैं कि ए इमाम हुसैन, अगर मुझको जान क्यों नहीं चली जाए, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। सारे सहाबी और उनके सैनिक सभी रुक गए और 10वीं मुहर्रम को अचानक से हमला कर देते हैं वर्टिकल बार और इसी जंग में इमाम हुसैन साहब की वफात हो जाती है और साथ ही उनके लश्कर और उनके नवासे अली असगर भी शहीद हो गए। इमाम हुसैन साहब ने अपनी गर्दन कटाकर पूरी दुनिया को बता दिए कि इस्लाम किसी के सामने झुक सकता नहीं है। इसी तरह शहीद होकर इस्लाम की शान बचा लिए। यजीदियों का कहना था कि जो मैं कहूँ वही करना है। इसी कारण करबला का युद्ध हुआ। हजरत इमाम हुसैन साहब अगर यजीद के कहना मान लेते तो इस्लाम पूरा बर्बाद हो जाता। यजीद एक कट्टरपंथी था।